हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आजकल जो एक बहुत ही चर्चित टॉपिक है जो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो है कैश कांड। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से काफ़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। लोगों के दिमाग में आ रहा है कि आखिरकार ये कैश कहाँ से आया, और उनके साथ साथ उनके ऊपर जो एक्शन लिया गया है कि उनको न्यायिक कार्य से विरत कर दिया गया है, उनको कोई भी जो जुडिशियल वर्क है उनको नहीं दिया जाएगा, तो ये उनके ऊपर एक्शन लिया गया है। बट लोगों के दिमाग में, स्पेशली जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। क्योंकि अगर पब्लिक ऑफिसर्स कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं या फिर कहीं करप्शन करते हैं तो सबसे पहले उनके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है वो ये है कि उनको सस्पेंड किया जाता है। बट इस केस में हम लोग ने देखा है कि उनको सस्पेंड ना करके उन्हें कोई भी जुडिशियल वर्क देने से मना कर दिया गया है। तो आखिरकार आप अगर अपने देश में किसी हाई कोर्ट के जज को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो उनका प्रोसीजर क्या है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि हाई कोर्ट के जज को या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उनको रिमूव नहीं किया जा सकता, उनको इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है वो करना होता है। अब इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो कहाँ प्रोवाइडेड है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 में प्रोवाइडेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो बताता है, और आर्टिकल 217 जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको रिमूव करने का प्रोसीजर बताता है। अब देखिए ग्राउंड्स क्या क्या है। जो हाई कोर्ट के जज है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको किन किन ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है। सो देयर आर 2 ग्राउंड्स विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कि अगर मिसबिहेवियर किया जा रहा है उनके द्वारा, या फिर अनसाउंड माइंड हो गया, या फिर इनकैपेसिटी है कि वो उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते, इन 2 ग्राउंड पे उनको इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए आइए देखते हैं इसके आगे का प्रोसीजर क्या है। तो जो स्पेशली प्रोविजन जो दिया गया है, डिटेल प्रोविजन दिया गया है, वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है कि प्रोसीजर क्या होगा किसी भी हाई कोर्ट के जज को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करने का। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक मोशन पास करना पड़ेगा लोकसभा में, राज्यसभा में। ठीक है, रिमूविंग मोशन लोकसभा में अगर आप उसको पास कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 100 मेंबर का साइन होना चाहिए, और अगर राज्यसभा में पास किया जा रहा है तो एटलीस्ट उसमें 50 मेंबर्स का साइन होना चाहिए। एक बार ये मोशन पास हो जाता है फिर इसको स्पीकर या फिर चेयरमैन को दिया जाता है। अब स्पीकर या फिर जो चेयरमैन है उनके पास ऑप्शन होता है कि वो इस इम्पीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे। अगर वो रिजेक्ट करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्पीकर चेयरमैन अगर उस इम्पीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब क्या होगा, एक कमिटी डिसाइड होगी। कमिटी कितनी मेंबर की होगी? कमिटी 3 मेंबर की होगी। चेयरमैन और स्पीकर मिलके एक कमिटी अपॉइंट करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। वो कमिटी कमिटी का काम क्या होगा, वो जो इम्पीचमेंट मोशन जिस ग्राउंड पे पास हुआ है उस ग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करने का। ठीक है, जो कमिटी है अगर वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है और ये पाती है कि नहीं, हाँ, जिस ग्राउंड पे इम्पीचमेंट मोशन पास किया गया वो सही है, तो फिर चार्जेस फ्रेम करती है। अगर चार्जेस फ्रेम करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मतलब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उनको लगता है कि नहीं, हाँ, मिसबिहेवियर हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है, या फिर जो जज है वो अनसाउंड माइंड है, या फिर वो ऑफिस होल्ड करने लायक नहीं है, तो चार्जेस फ्रेम करेंगे, और चार्ज फ्रेम करने के बाद फिर वो पार्लियामेंट में वापस भेज दिया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, पार्लियामेंट में जब वापस भेजा जाएगा तो किसी भी हाउस में पास होना, चाहे लोकसभा में पास होगा, चाहे राज्यसभा में पास होगा, कहीं भी पास होगा तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी वो होता है कि अगर कोई भी जो इम्पीचमेंट का, यहाँ पे जो इम्पीचमेंट का जो मोशन है वो पास करना है, या फिर जजेस रिमूवल बिल जो होता है वो पास करना होता है, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होगा। ठीक है, अगर वो जो बिल है, जो इम्पीचमेंट मोशन है, वो पार्लियामेंट से पास हो जाता है, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट को ऐसे कंसेंट ले जाता है, और जहाँ पे प्रेसिडेंट अगर कंसेंट दे देते हैं तो वहीं पे जज क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। थैंक यू सो मच।